जय हिमालय जय भारत। हिमालय लोग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीशचंद्र लखेड़। कैलाश मानसरोवर नाम सुनते ही एक भगवान भोलेनाथ की एक छवि होती है, सामने आती है, और एक तीर्थ, हिंदुओं का तीर्थ या बौद्धों का तीर्थ, इस तरीके से स्मरण आता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 354 साल पहले उसे, जो आज का उत्तराखंड है, भारत का एक प्रांत, उसका भी एक रियासत थी, कुमाऊं रियासत, और राजा थे बाज बहादुर चंद। उन्होंने अपने कब्जे में लिया था। उन्होंने उस जो इलाका है पूरा अपने कब्जे में ले लिया था, और ये इतिहास की किताबों में। लेकिन दुख की बात यह है कि भारत के इतिहासकारों ने इस इतिहास को छुपा दिया, कभी सामने नहीं लाए। भारत के इतिहासकारों के लिए तो मुगलों ने इसको काटा, उसको काटा, ये प्राथमिकता में रही। जी हाँ, मैं इसी पर मैं बात करूंगा आज, लेकिन तब तक आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। तिब्बत, जिसे कि संस्कृत साहित्य में त्रिविष्टप या त्रिविष्टप कहा जाता है, यह संस्कृत नाम है। और हिंदू धर्म में जो स्वर्ग की परिकल्पना की गई है वह गंगा द्वार यानी हरिद्वार से लेके और मानसरोवर तक के जो क्षेत्र है उसी में की कल्पना की गई है। और आपको याद होगा कि जो 5 पांडव भी अंत समय जब स्वर्ग की तरफ गए थे तो इसी क्षेत्र की तरफ आगे बढ़े थे। और पहली जो सृष्टि की कल्पना भी की गई है मनु श्रद्धावन में, वो भी केदारनाथ खंड में हुई थी। केदारनाथ जी का जो मंदिर है उस इलाके में। ये पूरी परिकल्पना हिंदुओं के दिलो दिमाग में रही है, मन मस्तिष्क में रही है। और जाहिर है कि यह पूरा क्षेत्र कभी भारत का, अखंड जो भारत है उसका हिस्सा था। बीच में कहा गया, कैसे गया, ये हिस्ट्री इस पे चुप है। लेकिन मैं बात करूंगा कुमाऊं नरेश बाज बहादुर चंद की। और ये मैं इतिहास की तथ्यों से बोल रहा हूं, अपने नहीं। इतिहासकार, उत्तराखंड के इंसाइक्लोपीडिया जिनको कहते हैं, डॉक्टर शिव प्रसाद डबला चारण, उनकी पुस्तक है कुमाऊं का इतिहास। ये कुमाऊं का इतिहास है और इसके भी मैं संदर्भ लूंगा। और इसके अलावा मैं बद्रीदत्त पांडे, जो कि कुमाऊं केसी के नाम से जाने जाते हैं, बड़े नेता थे उत्तराखंड में। जब स्वतंत्रता आंदोलन हुआ या और भी आंदोलन हुए थे, कुली बेगार, उसके बड़े नेता थे। उनकी एक किताब है, दोनों किताबों का जो सार संक्षेप है मैं उसकी बात करूंगा। बद्रीदत्त पांडे जी लिखते हैं कि राजा बाज बहादुर चंद धार्मिक विचारों के भी पक्के थे। मानसरोवर कैलाश के यात्रियों से लामाओं यानी हूणियों की अत्याचारपूर्ण कहानियों को सुनकर वह दुखी होते थे। यानी जो हूण देश कहा जाता है तिब्बत को, उत्तराखंड में, और ये हूण लोग ही हैं, हूण का हिस्सा। उन्होंने भोट के रास्ते तिब्बतियों पर चढ़ाई कर दी। भोट कहते हैं जो सीमांत क्षेत्र, जहां से आजकल भोटियार, शौकिया, ये जो लोग हैं, ये सीमांत प्रदेश, चाहे उत्तरकाशी हो, चमोली हो, और इधर कुमाऊं का क्षेत्र, ये सब भोट क्षेत्र कहलाता है। वहां पे चढ़ा दिया और सन 1670 ईस्वी में ताकल खाल के किले को छीन लिया। इन्हें लिया था। कहते हैं कि इसमें जो दरार राजा की सेना ने की थी वह अभी तक वैसी है। राजा ने कैलाश के दरों को अधिकार हुणियों से छीनकर अपने हाथ में ले लिया था। कैलाश यानी कैलाश मानसरोवर की मैं बात कर रहा हूँ। भोटे लोग जो दस्तूरी तिब्बतियों को देते थे वह भी बंद कर दी गई। पर जब तिब्बतियों ने यह स्वीकार किया कि आइंदा ऐसा कोई तकरार, धर्म, रास्ता व तिजारत के बारे में न करेंगे, तो उसे जारी रहने दिया। पंचू आदि 5 गांवों की मालगुजारी से उन्होंने मानसरोवर जाने वाले यात्रियों के लिए भोजन, वस्त्र व सामान की स्थान की व्यवस्था की। और रजवार साहब और इस तरीके से उन्होंने व्यवस्था की थी। यही बात डॉक्टर डबराल भी लिखते हैं। डबराल कहते हैं कि कहा जाता है कि मानसरोवर कैलाश की यात्रा करने वाले तीर्थयात्री बाज बहादुर से बार बार निवेदन करते थे कि उस प्रदेश के निवासी हूणिया तीर्थयात्रियों के साथ अत्यंत कठोर और क्रूर व्यवहार करते हैं। इसलिए बाज बहादुर ने हूण देश को जाने वाले मार्ग को छोटी तोपें ले जाने के योग्य बनवाया और सन 1670 में जौहार के गिरद्वार से अपनी सेना के साथ हूण देश यानी कैलाश मानसरोवर प्रदेश पर आक्रमण किया था। उन्होंने तकलाखार के गढ़ को घेरा और उस पर अधिकार कर लिया। कहते हैं राजा के भाग्य या उनके गोलों के प्रहार से गढ़
को दीवारों पर जो दीवारें पड़ गई थी उनकी 19वीं सदी तक मरम्मत नहीं हो पाई थी। बाज बहादुर ने कुमाऊं तिब्बत सीमा के घाटों पर अधिकार कर लिया और उससे हुणियों का अधिकार हटा लिया। उसने हुणियों से आश्वासन ले लिया कि वे भविष्य में तीर्थयात्रियों से बिना किसी प्रकार का कर वसूल किए कैलाश मानसरोवर जाने देंगे। और इसके अलावा कुमाऊं के भूटांतिक हूण देश की मंडियों में व्यापार करते थे, उन्हें वहां कुछ कर देना पड़ता था। उनकी आधीनता सूचक इस कर को बाज बहादुर चंद ने बंद करवाना वो चाहते थे, किंतु पीछे यह निश्चय किया गया कि जब तक हुणियों देश के राज्याधिकारी व्यापारियों और तीर्थयात्रियों को निःशुल्क प्रवेश की अनुमति देते रहेंगे तब तक व्यापारियों से वसूल किया जा सकेगा। जो कर उन दिनों वसूल किए जाते थे जब भूटांतिक प्रदेश हूण के अधीन था। उन्होंने कैलाश मानसरोवर जाने वाले तीर्थयात्रियों को जाते आते समय भोजन, वस्त्र और आवास सुविधा देने के उद्देश्य से घाटों के निकट पंचू आदि 5 गांवों की आय को सदावर्त के लिए दे दिया और इस आशा का एक ताम्रशासन सन 1673 में प्रसारित किया गया था। यानी ये जो पूरा इलाका था उनके कब्जे में था। और जो रिकॉर्ड में आज भी चाहे बद्रीनाथ जी हो, बद्रीनाथ के मंदिर में भी जो तिब्बत है वहाँ के कई गांवों का वहाँ से राजस्व आता था। इसी तरीके से जो तिब्बत आज का तिब्बत है उसमें जो कैलाश मानसरोवर की यात्रा होती थी उसमें जो 5 गांव यात्री रखे गए थे उनसे जो कर आता वो यात्रियों के दिया जाता, वो कुमाऊं के चंद राजाओं ने किया था। अब मेरा ये कहना है कि आखिर ये चीजें भारत के इतिहास की पुस्तकों में क्यों नहीं आई? ये तो गर्व की बात थी कि भारत के तिब्बत यानी अपनी सीमाएं, आमतौर पर भारत की सीमाएं पश्चिमी क्षेत्र में देखिए सिमटती चली गई, लेकिन इस क्षेत्र में चाहे गढ़वाल में हो, कुमाऊं में हो, चाहे डोगरा रेजिमेंट, डोगरा जो क्षेत्र था हिमाचल और जम्मू का, कश्मीर, उन्होंने सीमाएं बढ़ाई थी। लेकिन इस इतिहास को कहीं नहीं लिखा गया। यही तो मेरी पीड़ा है, इसलिए तो मैं हिमालय लोग लेके आया हूँ। देखते रहिएगा। अभी मैं बताऊंगा कि गढ़वाल में भी किस तरीके से तिब्बत का क्षेत्र यानी जो आज का चीन ने कब्जा कर रखा है वहां तक सीमाएं बढ़ाई गई थी। देखते रहिएगा हिमालय लोग। आऊंगा इस तरह की गाथाओं के साथ। तब तक जय हिमालय, जय भारत। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।